अच्छा, प्लाज्मा करें स्टार्ट में। जी जी, करें। ओके। अच्छा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन आफ्टर आईवी बोलस डिपेंड्स ऑन डोज एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होते हैं आईवी बोलस होते हैं क्या है, मतलब कि जो पूरी ड्रग को ना हम डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसकी मतलब कि वो डिपेंड किस पे करती है, वो डोज पे करेगी और उसके वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन पे करेगी। ये सिंपली एक बताया गया है। अच्छा, फास्फोलाइन आयोडाइन आयोडीन स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ये इकोथायोफेट बेसिकली होती है ना, कोलिनेस स्ट्रेजिस। तो उनके मतलब कि ड्रॉप्स जो होते हैं ना, जो आई प्रिपरेशंस में मतलब कि आई में यूज़ किए जाते हैं। तो ये इसकी स्टोरेज का टेम्परेचर बताया गया कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे ना इनको कंट्रोल किया रखा जाता है। ओरिन सिक्रीशन इंडिकेट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूज्ड मेट्रोनिडाजोल। ये बेसिकली विजाइनल सिक्रीशंस की बात हो रही है ना, तो जो इस कलर की होंगी ना, तो वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन को करेंगी इंडिकेट। लेकिन जो क्रिस्टल होंगी या समहाउ वाइट होंगी तो वो फंगस इन्फेक्शन को करेंगी। तो बस ये याद रखना है जो लिखा हुआ है। अच्छा, ये सेफेस्ट एंटीबायोटिक की एनाल्जेसिक वजह फॉर। से होती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है कलर? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये जो लिखा हुआ है ना ओरिन सिक्रीशन इवन रेड भी, तो ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल और वाइट और इन्फेक्शन जो मेट्रोनिडाजोल यूज किया होता है उसकी वजह से तो नहीं होता, खाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है? नहीं नहीं, ये सिक्रीशंस उसकी बात है, ये इन्फेक्शन में बात हो रही है ना, ये देखें ना बैक्टीरिया, ये जब इन्फेक्शन की बात हो रही है तो फिर हम इनको कंसीडर करेंगे। तो जो नॉर्मल है बिल्कुल क्रिस्टल, वो मतलब कि नॉर्मल भी होती है। इसका पूरा मेरे पास है एक डायग्राम है, वो मैं शेयर कर देता हूँ, वो देख लीजिएगा। आपको ज़रा डिटेल अब मैं नहीं बता सकता, तो वो देख लीजिएगा। सेफेस्ट एनाल्जेसिक फॉर जीआईटी, फर्स्ट सेलिकॉप्सिड देन मिलॉक्सिकेम वाइल एमंग नॉन सेलेक्टिव यूज आइबुप्रोफेन। जीआईटी में ना जो सबसे सेफ है ना वैसे प्रोफिन है। अगर तो ये ऑप्शन में होगा ना तो फिर आंखें बंद करके हमने आइबुप्रोफेन पे ही लगाना है। इन केस ये नहीं है ना, तो फिर इसका ऑर्डर ये है कि सेलिकॉप्सिड है देन मिलॉक्सिकेम है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ पहला एस। वाला क्या बताया, पहला वाला? इसका एक निमोनिक था, याद है आपको? वो निमोनिक क्या था? मैंने तो इसको ऐसे ही याद किया हुआ है। निमोनिक पता नहीं, मैंने मेरी नज़र से आई गुजरा सी नहीं अभी तक। एम ए करके कुछ था। किसी ने बताया था, मारूफ या मानूर, वो फिर अभी अवेलेबल नहीं होती। उन्होंने कहा था कि निमोनिक है। उस सीरीज में जो है ना, एनसिड्स जो है ना वो सेफर होता है। वो चार थे हम्म। खाली शायद टोटल, अब तीन तो नजर आ रहे हैं मुझे, एक चौथा नाम नजर नहीं आ रहा। अब बस इसका ये याद रखें ना कि अगर ऑप्शन में आइबोप्रोफेन हुआ ना तो फिर तो आंखें आंखें बंद करके ना इस पे लगाना है, मतलब कि इतनी भी बंद ना हो कि वो गलती से कहीं और लग जाए। लेकिन ये है कि आइबोप्रोफेन पे लगाना है। तो अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर सेलिकॉप्सिब या मेलॉक्सिकेम है। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन आइलेट यूज एडोक्सिरेडीन। ये बेसिकली ये एंटीवायरल है। तो ये हर्पीस की वजह से जो आई पे आईलेट्स पे जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसमें ये मेडिकेशन यूज की जाती है। बेस यूज्ड इन हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइंटमेंट। तो ये तो सिंपली लिखा हुआ है कि उसकी जो बेस यूज की जाती है वो क्या है, उसका नाम लिखा हुआ है। ये जो कैटीमेक्रोगोल है 1000। ठीक है, ट्रेड नेम है। और पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल हेक्सा हेक्साडिसाइल ईथर है विच इज़ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। बस ये है कि हमें ये भी मिल गया कि नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है। तो ये हमने पहले भी काफ़ी किए हुए हैं, तो इसको तो ऐसे ही याद करना पड़ना है। आगे जी, सोरियासिस काज इनफिल्ट्रेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड इंक्रीज इन केराटिनोसाइट्स। ठीक है, ये जो कंडीशन है ना केराटिनोसाइट्स, ये बेसिकली होती है क्या, केराटिनोसाइट्स होते क्या हैं। मतलब कि ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इन सेल्स इन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो मेन सेल्स होते हैं ना उनको कहते हैं। तो टी सेल्स तो ऑब्वियसली इम्यूनिटी में होते हैं, जब उनकी में इनफिल्ट्रेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से ये लिम्फोसाइट के इस कंडीशन को कॉज कर सकते हैं कि उसमें ओवर ग्रोथ उनकी हो जाती है। तो सिंपल एक मतलब कि सोरियासिस तो कंडीशन है ना, तो टी सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन जब हो जाएगी तो उसकी वजह से वो एपिडर्मिस में इसकी केराटिनोसाइट्स की वजह से वो उनकी इंक्रीज हो जाएगा उनका नंबर। आगे है जी, डोब्यूटामीन एक्ट्स ऑन बोथ बीटा एंड अल्फा एगोनिस्ट। तो बिल्कुल जी, डोब्यूटामीन है जो वो काफ़ी पोटेंट बीटा वन है। एंड इट आल्सो हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा वन और बीटा टू, दोनों की इसके इसमें ना प्रॉपर्टीज होती हैं जो कार्डियोजेनिक शॉक में ना और सीवियर हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाता है। आगे है जी, एसिड स्टेबल पेनिसिलिन। एसिड स्टेबल क्या होती है कि एसिडिटी का उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उनके नाम लिखे हुए हैं पेनिसिलिन बी, डेक्लोक्सासिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये सारे उनके नाम लिखे हुए हैं। जो एसिड लिबाइल है, मतलब कि एसिड की वजह से वो उनको ब्रेक डाउन हो सकता है, वो एफिकेसी उनकी इफेक्ट होती है एसिड की वजह से, तो वो एसिड लिबाइल हो गए।
ये पेनिसिलिन जी मेथिसिलिन ये नाम है। अच्छा आगे जी एसिड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट के जो पेनिसिलिनेज की रेजिस्टेंट की वजह में दे सकते हैं वो ये है जी ऑक्सीसिलिन क्लोक्सासिलिन। ये सिंपली इनके नाम लिखे हुए हैं कि जो इस कंडीशन में ये होगी एसिड स्टेबल एसिड लेबाइल है। और क्या नाम है ये सारा इनका लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही देख लीजिएगा। तो आ गया जी पेनिसिलिन भी, फिर उसका भी यही बताया गया पेनिसिलिन ए सेंसिटिव एसिड स्टेबल है। तो पेनिसिलिन ए सेंसिटिव है, एमोक्सिसिलिन को भी इसी तरह से बताया गया। खैर आ गया जी यूटीआई इन इंटेरोकोकस फिकैलिस ट्रीटमेंट बाय सेफालेक्सिन ट्राइमेथोप्रिम नाइट्रोपिलोटाइन। अच्छा यूटीआई जो इन्फेक्शन होता है ना इंटेरोकोकस की वजह से, उनमें जो उसका जो मैनेजमेंट है या जो उनकी ट्रीटमेंट है ना, उसके लिए ये दिए जाते हैं। ये सेफालेक्सिन है जो कि सेफ्लोस्पोरिन है, ट्राइमेथोप्रिम है, नाइट्रोपिलोटाइन है। तो ये इनकी ड्रग ऑफ चॉइसेस है। हर्पीज सिम्प्लेक्स एंसेफेलाइटिस विद ब्रीडिंग देन एसिक्लोविर, ये भी एक वायरल कंडीशन है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, वायरस की वजह से। तो उनमें पहली ड्रग ऑफ चॉइस ये जो है विडा ब्रेबिन है, देन एसिक्लोविर है। ये दोनों इसकी ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। लीस्ट इफेक्ट ओरल सस्टेन रिलीज एब्जॉर्प्शन इज हाफ लाइफ का इसका मतलब कि मेरे ख्याल से ये बताया गया कि सस्टेन रिलीज का ना हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं है, वो लीस्ट इफेक्ट करती है। क्योंकि ऑब्वियसली उसने तो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होना है ना, उसने कौन से एक साथ होना है। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स डिजाइन इसी वजह से किया जाता है कि उनके लॉन्ग टर्म उनके इफेक्ट ताकि बॉडी में रहे वो कुछ साइड उसके मतलब कि उसकी एफिकेसी है ना, जो जो भी कंडीशन में सस्टेन रिलीज टैबलेट देंगे ना, कि वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती रहे, वो अचानक से अपना सारा इफेक्ट ना दे। और इसका मतलब कि देर तक बॉडी में प्रेजेंस रहती है उसकी। और जी नॉट सिम्टम ऑफ पॉलीनेफ्राइटिस और ओलिगोयूरिया, ठीक है। इसमें पॉलीनेफ्राइटिस मतलब कि क्या ये कोई यूटीआई इन्फेक्शन ही है, इट इज़ अ टाइप ऑफ यूटीआई। तो इसमें ये होता है कि एक या दोनों किडनीज में ना इन्फेक्ट हो सकते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो नॉर्मली इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना वो होते हैं, ये पॉलीनेफ्राइटिस की बता रहा हूँ, इसमें सिम्टम्स जो होते हैं ना वो पेन होती है, फीवर होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है और बर्निंग होती है वाइल यूरिनेशन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। जबकि ओलिगोयूरिया जो है ना वो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो यूरिनरी आउटपुट मेजर करने का एक स्केल है कि वो इतने 400 लेस देन 400 ml या 400 ही आई थिंक 400 ml होगा पर डे, या लेस देन 20 ml पर आवर होगा। तो उसको वो मेजर करने का वो बताया होगा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा TNF अल्फा और XMAB used in rheumatoid arthritis, क्वेश्चन आस्किंग एग्जाम आफ्टर मीथोट्रेक्सेट फेलियर। अच्छा ये वही है डिमार्ड्स हैं, ठीक है। तो उनका बताया गया है कि अगर मीथोट्रेक्सेट इफेक्ट नहीं कर रहा तो फिर वो बायोलॉजिकल डिमार्ड्स की तरफ जाना पड़ता है। तो अडेलिमुबाब मतलब कि जो ड्रग है वो यूज़ की जाती है। IV mannitol for forced diuresis and bicarbonate for alkalinization। अच्छा ये फोर्स डायूरेसिस कराई जाती है, ठीक है, डायूरेटिक है। और इसकी वजह से मतलब कि जो एसिडिटी हो सकती है जिसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कहते हैं या लैक्टिक एसिड एसिडोसिस भी कहते हैं ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाता है। अच्छा डोक्साप्राम इंक्रीज बोथ रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पायरेशन। अच्छा डोक्साप्राम होता क्या है, ये ना एक रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है, ठीक है। तो ये स्लोली ट्रीट करता है ब्रीदिंग को, मतलब कि नॉर्मली जो ड्रग इंड्यूस्ड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स होते हैं ना उनमें मतलब कि दिया जाता है। तो आल्सो हेल्पफुल इन COPD में भी मतलब इसको देते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इट वर्क्स बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रीदिंग सेंटर्स इन द ब्रेन। तो उसको स्लोली स्लोली मतलब कि ये कवर करता रहता है। आगे है जी नाइट्रोफ्यूरोटाइन सेफ इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट इन थर्ड ट्राइमेस्टर। बिल्कुल जी फर्स्ट 2 ट्राइमेस्टर में ये सेफ है, तो थर्ड में इसको नहीं दे सकते, इसके टेट्रोजेनिक इफेक्ट आ सकते हैं। क्लोनेजिपाम एंड हेलोपेरिडोल यूज्ड इन बाइपोलर डिप्रेशन, बट जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर है वो नहीं यूज़ किए जाते, ठीक है, ड्यू टू सिलेक्टिविटी। और इसके वैसे भी मतलब इनको नहीं किया जाता, वो दूसरे किए जाते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ऐसे जो इनको मैनिक डिप्रेशन में जा सकता है बंदा इस वजह से। विच हर्बल रेमेडी नॉट यूज विद इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। अच्छा ये ना हर्बल लिखी हुई है, ब्लैक होश है, सेंट जॉन वॉट है, जिनसिंग है, सोयाबीन है। तो ये बेसिकली कंट्रासेप्शन के लिए यूज़ किया जाता है ना इथाइनाइल एस्ट्राडायोल।
तो अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ ये चीज़ें यूज़ करेंगे ना, ब्लैक होश वगैरह या वेलेरियन या जोन एस्टी जोन वॉर या जिनसिंग, तो उसकी ये बेसिकली उसकी एफिकेसी को इनहिबिट कर सकते हैं, तो उसका हम एस्ट्राडायोल का इफेक्ट नहीं आ सकता। तो इनको इनके साथ कंट्राइंडिकेटेड है, यूज़ नहीं किया जाता ये इन हर्ब्स को। अच्छा, आगे है जी, vaginal thrush use clotrimazole cream while give OTC nystatin for oral thrush after antibiotic course। अच्छा, vaginal thrush ये बेसिकली फंगस इन्फेक्शन होता है, यू मे कॉल दिस यीस्ट इन्फेक्शन। तो इसमें ना क्लोट्रिमाजोल जो क्रीम है ना वो यूज़ की जा सकती है। लेकिन जब ओरल प्रॉब्लम होती है ना, ओरल मीन्स के एंटीबायोटिक की वजह से या माउथ अल्सर्स हो गए हैं या कोई भी मतलब किसी भी वजह से मुंह में छाले वगैरह भर गए हैं ना, तो उसमें ये सोल्यूशन फॉर्म में आता है निस्टेटिन। ठीक है, तो उसको मतलब कि स्वेलो भी कर सकते हैं, उससे गार्गल्स भी कर सकते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। ड्रग्स विच प्रोड्यूस एक्टिव मेटाबोलाइट्स। अच्छा, ये बेंजोडाइazepines में है, बताया गया कि इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं। एंटीसाइकोटिक्स में बताया गया कि इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, और ओपियोइड्स में बताया गया। ये तो सीधे सीधे नाम ही है, इनके भी कोई मॉलिक्यूल ही बनेंगे। अगर कोई बनाएगा तो मुझे भी बता दीजिएगा। ड्रग्स दैट में फर्दर रिड्यूस रीनल फंक्शन, एनसिड्स तो ऑब्वियसली वर्स्ट हैं रीनल फंक्शन में, तो इस ये तो वैसे भी क्रेटिनिन क्लियरेंस इनकी देखनी पड़ती है इनको देने से पहले, तो ये एनसिड कंट्राइंडिकेटेड होते हैं इनमें। डिक्रीज किडनी परफ्यूजन ड्यू टू डिक्रीज इन इफरेंट टोन एंड ग्लोमेरुलस टोन। ऑब्वियसली किडनी में कम है ब्लड, तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा, वो उधर से कम है तो उधर से भी कम होगा, तो ये तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। अच्छा, एल प्रोपोक्सीफीन फॉर एंटीट्यूसिव वाइल डी प्रोपोक्सीफीन फॉर एनर्जेसिक। अच्छा, ये दोनों ना मतलब कि देखें, ये जो लीवो है ना ये एंटीट्यूसिव है, कफ सुपरेसेंट है, मतलब कि कफ में देते हैं। और जो दूसरा इसका वो है ना डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सीफीन, वो उसका एनर्जेसिक इफेक्ट है। और ये सम मतलब ओपियोइड डेरिवेटिव्स ही हैं, दोनों में यूज होते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड काजेज, उनके इफेक्ट्स वो लिखे हुए हैं, साइड इफेक्ट्स हैं। हाइपरटेंशन, एडीमा है, ओस्टियोपोरोसिस है, ग्रोथ रिटार्डेशन भी कर देता है, हाइपोक्लीमिया भी करता है, स्किन एट्रोफी, ये सारे उसके मतलब के साइड इफेक्ट्स लिखे हुए हैं। बॉन्ड बिटवीन ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कोलिन इज ऑक्सीजन with एस्ट्रोस्टिक साइड, while bond between organo and enzyme is irreversible covalent। अच्छा, ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं ना, जो इनका बॉन्ड है ना एसिटिल कोलिन के साथ, जो एस्टेरोस्टिक साइट है ना, वो मतलब कि वो साइट है कि जहाँ पे वो एसिटिल कोलिन का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, मतलब कि वो कोलिन और एसीटेट में बन रही होती है ना, तो वहाँ पे जो इसका बॉन्ड होगा ना वो ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। लेकिन जब ये इंजाइम के साथ करती है ना, बॉन्ड बनाती है, तो वहाँ पे इरिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। फिर वहाँ ये बेसिकली होते भी इरिवर्सिबल है, कि जब उसकी इनहिबिशन करते हैं ना उस इंजाइम की, मतलब कि उसको रोक देते हैं, तो फिर एसिटिल कोलिन की एक्सेस प्रोडक्शन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जब उसको रोकेंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इरिवर्सिबल होता है, टूटता नहीं है। और उससे पहले जो होता है वो ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, उसकी खैर है, उसको देखना भी नहीं है। अच्छा, आगे कौन सा आ गया है, एंटी कन्वल्सिव यूज इन मस्सेनिया ग्रेविस लिकोसामाइड। और ऑल सीजर्स जो है ना इन ऑल ट्रीट सीजर्स इन मस्सेनिया ग्रेविस एक्सेप्ट बेंजोडाइazepines। बेंजोडाइazepines जो होती है ना मस्सेनिया ग्रेविस में ना, सीजर को कंट्रोल नहीं कर सकती और ना ट्रीट कर सकती हैं। प्रेडनिसोलोन डजंट कॉज रिमिशन। अच्छा, ये पूछ भी रही थी, मैं इसका बताता हूँ। आज ना मेरी नंबरिंग गलत है, इस वजह से ना मुझसे सही से हो नहीं रहा, वरना मैं तैयार बड़े अच्छे किए थे। prednisolone don't cause remission, gold cause remission while methotrexate cause and maintain remission। remission बेसिकली होता क्या है, remission का वर्ड यूज करते हैं जो नॉर्मली ना ये जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना उसमें के इनके सिस्टम जो सिम्टम्स होते हैं ना या साइन एंड सिम्टम, उनको वो डिसपियर हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं। तो इट्स अ गुड साइन व्हेन अ डॉक्टर से कि रिमिशन है। रिमिशन मीन्स के साइन और सिम्टम्स इसके कम हो रहे हैं और पेशेंट ट्रीटमेंट की तरफ जा रहा है। तो उसमें बताया गया कि जो प्रेडनिसोलोन्स होते हैं ना वो ये रिमिशन नहीं कर सकते, ठीक है, वो नहीं करते। लेकिन जो दूसरी ड्रग्स है ना, ये मिथोट्रिक्सेट या दूसरे डिमार्स या कोई भी मतलब कि जो यूज करते हैं, तो वो रिमिशन कर सकते हैं। तो इनका सिंपली बस ये बताया गया। अच्छा, विगा बैटरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेरे इनहिबिट। अच्छा मेरे अच्छा, चल ठीक ठीक, ओके। अच्छा, ये मतलब रिमीजन, मतलब अगर ये मतलब गोल्ड है, रिमीजन करा करते हैं, मतलब साइन एंड सिम्टम दोबारा आ सकते हैं उनको। नहीं 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 नहीं, देखिए, कंफ्यूज नहीं करना इस चीज में। हाँ, रिमिशन मीन्स नो साइन एंड सिम्टम्स, या नहीं है सही तो है। या खत्म हो गए हैं, रिमिशन का मतलब ही यही है। हम्म,
कि यहाँ तो वो हैं ही कोई नहीं साइन है, सिम्टम नहीं तो है। यहाँ कम हुए हैं, ठीक है। और इट्स अ लेकिन गुड साइन, इट्स अ प्रेडनिसोलोन गुड साइन। डज नॉट कॉज। हाँ, उसकी वजह से रिमिशन नहीं होता, मतलब कि इस रिमिशन नहीं होता कि मतलब कि उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स नहीं जाते, जाने चाहिए लेकिन नहीं जाते, अच्छा, प्रेडनिसोलोन की वजह से मतलब नहीं इफेक्टिव जाते। नहीं है, हाँ, इफेक्टिव नहीं प्रेडनिसोलोन है, इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव ऐसे नहीं पता है, चल। लेकिन जो सही, मीथोट्रेक्सेट है वो है। सही। दे आर टॉकिंग अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस या कैंसर पेशेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 402 रिकैपिटुलेट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जिसका क्या आ जाता है, गाबा ट्रांसलेट एंजाइम है, वो उसकी वजह से गाबा की क्या बोलते हैं जो वो है, गाबा की क्वांटिटी वो बढ़ जाती है, ठीक है। जब तक उसका जो एंजाइम है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से गाबा की जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। 403 इथाइलिन ऑक्साइड इज द ओनली गैस फॉर स्टेरिलाइजेशन। जो इथाइलिन ऑक्साइड गैस है वो स्टेरिलाइजेशन के यूज करेंगे, और हालांकि ये एक्सप्लोसिव भी है, स्पोरोसाइडल भी है, टॉक्सिक भी है, कार्सिनोजेनिक भी है, उसके बावजूद हम इसका स्टेरिलाइजेशन के तौर पर यूज करते हैं। अच्छा, 404 ब्लड डिस्प्लेजिया सिम्टम। तो ये आला नसर में भी था कि उसके जो सिम्टम्स है वो ये है कि सोर थ्रोट और फीवर आ जाता है। और ब्लड डिस्प्लेजिया क्या है, ब्लड डिस्प्लेजिया मतलब जो ब्लड के जो कंपोनेंट है वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। 403 405 लॉन्ग टर्म डायबिटिक हम किससे चेक करते हैं, HbA1c इसका टेस्ट होता है, उससे हम लॉन्ग टर्म 3 मंथ्स की डायबिटिक चेक कर लेते हैं। 406 माइग्रेन विद क्लस्टर हेडेक। तो हम कौन से, अगर माइग्रेन के साथ हमारे पास क्लस्टर हेडेक मतलब है तो हम ट्रिप्टेन यूज करते हैं, और अगर एक्यूट अटैक है सिर्फ माइग्रेन का तो हम एल्कोड और ट्रिप्टेन यूज करते हैं। और अगर प्रोफाइलिसिस के तौर पे हम यूज करना है तो हम क्या लेंगे, मिथाइल सल्फेट प्रोपानॉल वेरापेमिल पीसीए क्लोनिडीन और ट्रिप्टोहैप्टेडीन। 3 कंडीशन बताई हुई है इसमें माइग्रेन की, एक्यूट की, माइग्रेन विद क्लस्टर फैक्टर, प्रोफाइलिसिस, ठीक है। 407 सिस्टोलिक रेफर टू वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिस्टोल में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, और डायस्टोल में रिलैक्सेशन होती है, ठीक। 408 बिस्मिथ सब गैलेट यूज एज एस्ट्रिंजेंट। बिस्मिथ ये यूज करते हैं हम जीआईटी, जब ट्रीटमेंट करते हैं जीआईटी कोई डिसऑर्डर है ना, तो उसमें यूज करते हैं। ये ऐसा काम करता है डायरिया और फ्लूटुलेंस के लिए, फ्लूटुलेंस की ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ये एक्सेसिव टॉक्सिन और एक्सेसिव फ्लूइड को जीआई में ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, एंटीसेप्टिक, क्योंकि रिड्यूस कर देता है सिक्रेशन, ठीक है। आगे है 409 डॉक्सीसाइक्लिन अफेक्ट ओरल ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट बाय अल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा, ठीक है। ये बोल रहे हैं पहली स्टेटमेंट में, ये बोल रहे हैं अगर गट फ्लोरा होगा तो फिर क्या होगा, डॉक्सीसाइक्लिन अफेक्ट करेगा ओरल सप्लीमेंट, ओरल ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट। डॉक्सीसाइक्लिन है क्या, ईस्ट्रोजन के अब्जॉर्प्शन को कम करवा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ईस्ट्रोजन एक्सक्रीट हो जाएगी इंटेस्टाइन में विया बाउल, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अगर गट में मौजूद नहीं हुआ ये इंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन। डॉक्सीसाइक्लिन अफेक्ट ओरल एस्ट्रोजन सप्लीमेंट बाय अल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा, सो डिक्रीज द एस्ट्रोजन अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर गट फ्लोरा मौजूद है तो उसकी अब्जॉर्प्शन खुद ब खुद कम हो जाएगी एस्ट्रोजन की, अगर डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे। और अगर गट फ्लोरा नहीं है तो उसकी फिर क्या होगा, इंटेरोहेप्टिक सर्कुलेशन ये वो डायरेक्ट बाई के थ्रू जीआई में आ जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगी। 410 iodine uptake in thyroid can be inhibited by high dose of पोटेशियम आयोडाइड की हम हाई डोज लेंगे, अगर उसकी इनहिबिट करेंगे तो आयरन की अपटेक, एक मिनट बता, पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, इनहिबिट कर देता है अपटेक ऑफ आयोडीन बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉल चेक ऑफ इफेक्ट। और ये किस कंडीशन में होता है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में होता है, ठीक है। 411 मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडाइजेपिन। इसमें क्या होता है, स्टिमुलेट करते हैं हम गाबा को, ठीक है। इफेक्ट ये है कि वो गाबा को स्टिमुलेट करेगा, गाबा के लेवल को। 412 ड्रग अगेंस्ट नॉजिया नॉट
यूज इन थर्ड ट्राइमेस्टर। वो कौन से ड्रग्स है जो नोजिया के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन हम थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं ले सकते, ये समझ सकते हैं। और प्रोक्लोपेराजिन, ठीक है। ये दोनों क्या है, ठीक है। फोर 13 COX-2 selective is pyroxicam and more selective is celecoxib, meloxicam, ripoxib, ठीक है। ये सेलेक्टिव जो COX-2 सेलेक्टिव है वो सिर्फ कौन सी है, पायरोक्सिकेम है। और जो हम लोग ये पिछले हफ्ते में आया कि हम मोर सेलेक्टिव कौन कौन सी है, ये सेलिकॉक्सिब, मेलोक्सिब और ये सारी एंसेट्स जो है वो सेलेक्टिव प्रॉपर्टीज करते हैं, सारा ज्यादा सेलेक्टिव है। अच्छा जी, ये क्योंकि मेलोक्सिब वगैरह क्या है, इनिबिट करती है COX-2 एंजाइम को भी और डिक्रीज करती है प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। और 14 साइड इफेक्ट ऑफ बेटाक्सोलॉल, बीटा ब्लॉकर का डायरेक्ट इस बीटा ब्लॉकर है ये, और इसका साइड इफेक्ट है एओर्टिक स्टोनेसिस। एओर्टिक स्टोनेसिस क्या होता है, नैरो हो जाती है जो हार्ट एओर्टिक वेल्व की तरफ जो होती है ना, हार्ट एओर्टिक वेल्व, ये नैरो हो जाता है एओर्टिक स्टोनेसिस। और 11 enantiomer has same chemical and physical property with while racemic has same chemical but different physical property। enantiomer ये सेम होती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, और racemic में केमिकल तो सेम होती है पर फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं। 4 16 glycerin is alcohol। ये ग्लिसरीन होता क्या है, ग्लिसरॉल अल्कोहल है, ये शुगर मिस अल्कोहल के किसी का ना इसको माइक बोलते हैं। ऑन है शायद, आप लोगों को आवाज आ रही है कोई? जी जी, आवाज हाँ किसी का, काइंडली सही करने कह रहे किन हैं का है? आप, हवा आ रही है किसी, मैंने खुद अभी अपना माइक अनम्यूट करा है, किसी की हवा आ रही है बहुत तेजी से ना माइक में। हाँ आप एक काम करें होगा, आप सबको म्यूट ऑल कर दें, अब आप बंद हो मैं गई, अपने आप को अनम्यूट कर दूंगी। मैं देखता हूँ, अब मैं बंद हो सबको गई। ना, बस हो गया। मैं कर रहा हूँ म्यूट ऑल। मिस जी हाँ, मैं जी ना जी सबको म्यूट म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर जी लीजिएगा जी अपने जी, आप को। ठीक है, कर लें अब। ठीक है। ग्लिसरीन इज अल्कोहल, कैसे बोले, या ग्लिसरीन अल्कोहल है कि ये ग्लिसरॉल, इसका जो है इसको ग्लिसरॉल से निकला है ग्लिसरीन, ठीक है, इसका दूसरा नाम ही ग्लिसरॉल। अगला है ग्लूकोज, सक्रोज, यूरिया आर नॉन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन से, मैग्नीशियम सल्फेट और एफिड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर वो तो वो कौन से होते हैं, NaCl, HCl, NaOH, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। अच्छा, ये हम जो ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, वो किस बेस पे बोल रहे हैं, अगर वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया पानी में, तो उसके इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इस लिहाज से बोल रहे हैं, जिनकी वीक प्रॉपर्टी हो गया और जिनकी नहीं होगी, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, वो ग्लूकोज, सक्रोज और यूरिया जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। 4 18 ट्रीटमेंट ऑफ एमबीएसएस इज चाइनाडाजोल, मतलब ये जो, ये कौन सा है, ये अमीबा एंट अमीबा है। ये इसका जो ट्रीटमेंट है वो है चाइनाडाजोल, ठीक है। 419 बेस्ट वाटर सॉल्युबल इज वाटर सॉल्युबल बेस्ट क्या है, सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है। इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम होती है क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कम होता है। 420 ऑन लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉज, जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो क्या क्या वहाँ पर साइड इफेक्ट आएंगे, ऑस्टियोपीनिया आएगा, थिनिंग ऑफ स्किन आएगा, और इंक्रीज इन्फेक्शन आते हैं, सक्सेसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। 421 421 क्या है, मिथाइल सेलुलोज प्लस, अगर हम गाबा के साथ दें तो ये कॉम्प्लेक्सेशन बना लेती है। इसका मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश किया, और किसी को कुछ समझ आ रहा है कॉम्प्लेक्सेशन किस बुक पे बोल रहे हैं, कि ये मतलब ये आपस में जो कॉम्प्लेक्सेशन की कॉम्प्लेक्स कलर की कॉम्प्लेक्सेशन के लिए यूज हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आया, इसको मार्क कर लेगा। 422 है यूवी रेंज, की रेंज बताइए, लेस देन 280 होगी तो यूवी रेंज होगी, और ये यूज करते हैं, क्या करते हैं, कॉज क्या करते हैं, सेल लाइसिस कराते हैं, और वाई 280 से 315 ये क्या करते हैं, डीएनए डैमेज करवाते हैं, ठीक है। 423 ड्रग फॉर हिमोलाइसिस
इज मोर वाटर सॉल्युबल, हेमोडायलिसिस इज मोर वाटर सॉल्युबल। जो हेमोडायलिसिस के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लो उनका वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो ये प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बताएंगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी फॉर रिमूवल ऑफ ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान इनकी जो रिमूवल है आसानी से हो जाती है। ठीक है। 424 सेल फोन फॉर्मेशन इन वीवो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मरकप्टोप्रिल। इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सल्फोन फॉर्मेशन हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन ऑफ मरकप्टोप्रिल की करते हैं हो जाती, मतलब उसकी आफ्टर मेटाबॉलिज्म तो क्या बनता है, सल्फोन फॉर्मेशन हो जाती है। 425 इसका ये भी पढ़ा था, मरकप्टोप्रिल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म सल्फोन मेटाबोलाइट्स। उसमें क्या होता है, थायोल ग्रुप जो होता है ना मरकप्टोप्रिल में, वो कन्वर्ट हो जाए, चेंज होता है, रिमूव हो जाए, क्या लग जाता है, सल्फोनाइल ग्रुप लग जाता है, SO2 लग जाता है। ठीक है। उसके बाद है 425 है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी उनको कॉन्फॉर्मर्स बोलेंगे, और लेकिन पर उनका जो रोटेशन है बॉन्ड का वो चेंज होगा। ठीक है। कॉन्फॉर्मर्स में बस ये एक डिफरेंस है कि उसमें जो रोटेशन होती है ना बॉन्ड की वो डिफरेंट होगी, बाकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। 426 क्लोरोफेनाकोल इज कंजक्टिवाइटिस यूज विद, मतलब ये जो क्लोरोफेनाकोल कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज करते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। 427 आइसोप्रोनाइलिन मेटाबोलाइज्ड बाय कॉम एंड स्टेबल टू माउ, ये मोनोमाइनो ऑक्सीडेज। ठीक है। ये आइसोप्रोनाइलाइज किससे मेटाबोलाइज होता है, कॉम्ट एंजाइम से, और फिर ये स्टेबल हो जाता है माउ से, मतलब ये मोनोमाइनो ऑक्सीडेज से। 428 नॉन पोलर और मोर लिपोफिलिक, मोर ऑब्जर्प्शन है, जो नॉन पोलर होंगे और मोर लिपोफिलिक होंगे वो मोर ऑब्जर्प्शन होगा, और जो और उनको एसिडिक लो पीएच बेटर एब्जॉर्प्शन इन एसिडिक स्टमक। ठीक है। उनकी जो एसिडिक में क्या होता है, लो पीएच होती है और उसमें बेटर होता है कि ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। 429 द रेट ऑफ सेटलिंग सेपरेटिंग एंड क्रीमिंग of the dispersed phase in the dispersed medium is the function of particle। ये दो इन्होंने रेट ऑफ सेटलिंग बताई है कि एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्स मीडियम होता है। दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, पार्टिकुलर साइज, पार्टिकल का साइज, डिस्पर्शन फेज, विस्कोसिटी। जो डिस्पर्शन फेज की विस्कोसिटी होगी और पार्टिकल साइज होगा वो क्या करेगा, डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम अकॉर्डिंग टू स्टोनलॉक बोलता है दो फेजेस होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्सर मीडियम होता है। ये आपस में क्या करते हैं, जो सेपरेशन होती है वो किसकी बुनियाद पर होती है कि उनके पार्टिकल साइज क्या है, उनकी विस्कोसिटी क्या है और उनके दरमियान की डेंसिटी क्या है। ठीक है। 430 अमाइनो ग्लाइकोसाइड मेनली टेकन ट्वाइस, दिन में 2 दफा लेते हैं, और कंडीशन के लिहाज से अगर कोई कंडीशन वैसी हो तो उसको वंस अ डे भी ले सकते हैं। 431 चाइल्ड टॉक्सिसिटी इन ऑर्डर, चाइल्ड में जो टॉक्सिसिटी होती है वो डिजॉक्सिन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लिनिटीन, एज कम्पेयर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट। ठीक है। 432 बेरियम सॉल्ट सॉल्युबल इन स्टमक, जो बेरियम का सॉल्ट है वो स्टमक में सॉल्युबल हो जाता है, और बेरियम सल्फेट ये लीस्ट सॉल्युबल है, और बेरियम कार्बोनेट ये मोर सॉल्युबल। ठीक है। ये जो 3 फॉर्म बताई हुई बेरियम की, सॉल्ट है और ये सल्फेट के साथ और कार्बोनेट के साथ। ठीक है। मेट्रोनाजोल का साइड इफेक्ट है न्यूरोटॉक्सिसिटी करवाती है मेट्रोनाजोल। 434 एंटीवायरल फॉर कोविड, कौन सी लेते हैं, मोलनुपीराविर, ये एंटीवायरल ड्रग है जो हम किसके लिए यूज करते हैं, कोविड के लिए यूज करते हैं। ये प्रोटीन इनहिबिटर है, प्रोटीएज इनहिबिटर है। ठीक है। 435 बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, एक्सेप्टडिपीन, जो एक्सेप्टडिपीन में कौन सा आ जाता है, वेरापेमिल और डिल्टियाजम, ये दो, और बीटा ब्लॉकर क्या करवाती है, ब्रेडिकार्डिया करवाती है, और जो डिपीन नेफिडिपीन एम्लोडिपीन ये क्या करवाती है, टैकीकार्डिया करवाती है। वाइल बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों क्या कर, ये दो कॉम्बिनेशन का फैक्टर है, ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक और
नेगेटिव क्रोनोटॉपिक और ये एडिटिव तो दोनों क्या करवाएंगे, ब्रैडीकार्डी करवाएंगे। ठीक है। 436 बेंजोइल पेरोक्साइड काउंसलिंग का क्या है, जब भी हम ये बेंजोइल पेरोक्साइड किसमें होता है, शैम्पूज वगैरह में मौजूद होता है। ठीक है, तो हम नहीं ये हम किसमें एक मिनट लिखा तो एक मिनट, हम लेते हैं तो इसके हम तो वो कंटेंट हम अवॉइड करते हैं कि हेयर पे ना लगे। ये हमारे आइस की मेरे ख्याल से वो है, बेंजोइल पेरोक्साइड हम आइस के ट्रीटमेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो हम इसको ये करते हैं कि हमारे हेयर्स पे ना लगे, क्योंकि इससे ना ग्रेश हेयर हो जाते हैं। ठीक है। 437 पेशेंट हैज रूमेटाइड ये अर्थराइटिस बेंजाइल और एक्यूट पेरोक्साइड आई गेस लीकेमिया। फेस क्रीम के तौर पे यूज करते हैं। हाँ, एक्नी के लिए यूज होता है, सॉरी, तो एक्नी के उसको लिए यूज आप करते हैं। बालों में नहीं लगा सकते, आप ज़ाहिर है आप क्रीम मल रहे हो एकदम से बालों में कांटेक्ट कर जाएगा, तो ये इस तरह से प्रॉब्लम करता है। नहीं, ये हेयर ना जो ये वो करते हैं, खराब कर देते हैं जी, कलर भी हेयर्स को। खराब कर देते हैं। हाँ, डिस्कलरेशन। ठीक है। 437 पेशेंट हैज रूमेटाइड आर्थराइटिस और एक्यूट ल्यूकेमिया। तो क्या ले रहे हैं, मेथोट्रेक्सेट ले रहे हैं, विच शुड अवॉइड इट इन रूमेटाइड। हम कौन सी ड्रग्स नहीं ले सकते, वो है सल्फासेलाजीन नहीं ले सकते, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है वो ल्यूकेमिया करवाएगा। ठीक है। ये ना 438 सल्फासेलाजीन जो है ना, ये वो भी करता है बोन मैरो बोन मैरो डिप्रेशन भी करता है, तो इसकी वजह से भी ये नहीं देते। नहीं ले सकते। अच्छा। 438 आईवी पुश हम कौन कौन सी कर सकते हैं, आईवी बुलोस, ये जेंटामाइसिन, फॉर्समाइड और सेपेट्रोलिन और सेल्बुटामॉल। ठीक है, ये सारी हम आईवी बुलोस दे सकते हैं। 439 साइड इफेक्ट ऑफ एमआरए वैक्सीन, वो कौन सी वैक्सीन है, पेरिकार्डाइटिस। इसका साइड इफेक्ट है, जो एमआरएनए वैक्सीन होती है ना, उसका साइड इफेक्ट है पेरिकार्डाइटिस। और 440 आइबोप्रोपिन कैट एलिमिनेटेड बाय एक्टिव मेटाबोलाइट्स, वो कौन सा है उसका एक्टिव मेटाबोलाइट्स, आइबोप्रोपिन किसमें कन्वर्ट होता है, आइबोप्रोपिन ग्लूकुरोनाइड में। ठीक है, और वो एलिमिनेट हो जाता है। 441 लीस्ट यूज इन टीबी, सबसे कम जो यूज होता है टीबी में एरिथ्रोमाइसिन और लिंजोलेट होता है। ठीक है, और नॉर्मली जो हम टीबी में यूज करते हैं वो मेरे ख्याल से ये क्या बोलते हैं, ये कैंपसिन यूज करते हैं। और किसी को कंफर्म है तो बता दें। रिफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड करते हैं। जी जी जी, कैंपसिन और ऐसे। 442 नेजल आइसोनियाजिड। स्टेरॉइड। ठीक है। 442 nasal steroidal can be used as a contraceptive। nasal steroidal यूज नहीं कर सकते, हम कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर हम टेबलेट्स यूज करते हैं। 443 हेपेटाइटिस ए वैक्सीन एट 12 मंथ, उसकी ड्यूरेशन है हेपेटाइटिस ए की के 12 मंथ से 18 मंथ तक लगे, और हेपेटाइटिस बी की है जो बर्थ से 2, 4, 6 मंथ तक, और उसका जो इंटरवल है वो 8 वीक्स का होना चाहिए। मतलब उसकी जो हेपेटाइटिस की जो इंटरवल है, मतलब उसका कितना गैप बाद आप दूसरी डोज लगाएंगे, वो 8 वीक्स। 444 अच्छा, डेक्सा इसमें इज मैं 4 थोड़ा सा ऐड टाइम। कर दूं, ये जो वैक्सीनेशन है ना, जो किधर गया, ये जो जी जी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन है, इसमें हमेशा 6 मंथ का ना ड्यूरेशन गैप होना चाहिए, जो ए की बात हो रही है। और ये मिनिमम जो लगती सही है ना, है। ये 12 मंथ में ही लगती है। 12 कम से कम जो इसकी एज है ना, वो 12 मंथ से लगेगी। 12 मंथ। फिर दूसरी और ऑब्वियसली 6 माह स्टडी बाद जो लगेगी। डोज है वो 18 महीने, हाँ, और जो 18 महीने की हेपेटाइटिस लगेगी। बी है ना, ठीक है, इसके दो मतलब अगर आपने 3 डोज देनी है ना, तो वो डोज लेनी बर्थ है। के एक बर्थ मतलब के बर्थ के जब होती है तब, फिर मतलब जब भी लेनी है आपको 8 वीक्स का डिफरेंस रखना है हाँ, दोनों और के ये दरमियान। मतलब अगर 3 लेनी है तो फिर 6 महीने बाद और 2 महीने बाद, और अगर 2 ही लेनी है तो ठीक है। बर्थ के जब बर्थ होगी तब, और 6 महीने बाद। अगर 2 लेनी है तो फिर ऐसे, अगर 3 बिल्कुल। लेनी है तो ये जो लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है। ठीक है, लेकिन ये तो 4 है मेरा ख्याल से ना, बेड 2, इट 4 और डिपेंड्स 6। इट डिपेंड्स मतलब कि नॉर्मली वो 3 भी देते हैं अच्छा अच्छा और अच्छा, 2 भी तो देते हैं। कौन सी डोज दे रहे हैं उस लिहाज से। ठीक जी। है। डेक्सा इज 4 टाइम मोर पोटेंट देन मिथाइल पेरिडीनोसोलोन। ठीक है, डेक्सा मोर पोटेंट है। पेरिडीनोसोलोन एसीटेट मोर पोटेंट है किससे, डेक्सा से। एसीटेट
तो ये मिथाइल की बात कर रहे हो, इसमें एसीटेट की बात कर रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन एसीटेट ज्यादा पोटेंट है डेक्सा से देन बीटा इन आई, वाइल क्लोबिस्ट्रॉल मोस्ट पोटेंट इन, जो बीटा है वो आई में यूज करते हैं, क्लोबेस्ट्रॉल वो किसमें स्किन के लिए पोटेंट है, और जो मिनरल कॉर्टिकॉइड है ये ज्यादा, तो इसमें कौन सी पोटेंट है, आर मोर पोटेंट इज फ्लोडिकोर्टिसोन। ठीक है। 446 एड्रेनलिन कैसे कैसे दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, आयन दे सकते हैं, तो सबक्यूटेनियस नहीं दे सकते। हालांकि एट्रोपिन आईवी और आयन दे सकते हैं, और वाइल एड्रेनलिन ऑटो इंजेक्शन भी दे, ऑटो इंजेक्शन मतलब कि ये आईएम और सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, और एट्रोपिन भी सिर्फ आईएम दे सकते हैं, आईवी या सबक्यूटेनियस एट्रोपिन नहीं दे सकते। ठीक है। इससे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताइए। 447 एपिसोड कंट्रोल किस किस चीज को करता है, 3 चीजों को, एस्ट्रोजन को करता है, प्रोजेस्टेरोन को करता है, और एपिसोड को करता है। ठीक है। और एपिसोड कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। ये एपिसोड कहाँ से सिक्रीट होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है। 448 आइसोमर्स है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कौन कौन से, सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है, सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, और चाइल्ड कार्बोनेट आइसोमर्स के 3 प्रॉपर्टीज हैं जो सेम होती है। अच्छा 449 शाइनी स्केल्स, मतलब जैसे उसकी स्नेक की स्किन हो जाती है ना सिल्वरी स्किन, वैसे हो जाती है सिल्वर शाइनी स्किन हो जाती है, स्केल्स पड़ जाता है, तो सोरियासिस की कंडीशन में होती है। 450 प्री सिंपल सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म, और फर्स्ट पास अटैक अवॉइड कर, हमसे हम लिंगुअल कोई टैबलेट ले रहे हैं तो वो फर्स्ट पास अटैक से भी नहीं पूछेगा, और उसको हम बोलेंगे प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म। ठीक है। दोनों चीजें नहीं हो सकती सब लिंगल में, ना प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म हो सकता है, ना फर्स्ट पास में, ये डायरेक्ट अब्जॉर्ब हो जाएगी सिस्टम। ठीक है। जी ठीक है, वो हो गए सब आपके? से तो ध्यान में बता दी। जी जी। मिस 2 मिनट्स हैं, तो अगर नेक्स्ट अलॉटमेंट भी कर दें उसके बाद भी फिर हाँ ये समीर हो भाई के सकता है, अभी सेशन के बाद भी फिर देखेंगे। सेशन को देख लेंगे, सेशन के बाद आप लोग को करना है सेशन के बाद कंटिन्यू, आतिफ तो आज मना कर रहे हैं, कह रहे कल एक्सप्लेन करूंगा मैं। नहीं तो नहीं, कोई आप मसला नहीं करना। नहीं हम आपने लोग और कंप्लीट वजिया कर ने लेंगे, जो सेशन के बाद हम कंप्लीट कर लेंगे। सेशन के बाद आप दोनों ने जो 2 कलर लॉट करे थे अपने आप को, आप तीनों ने ना, तो वो जैन तो नहीं होंगे, आप दोनों अपना एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो जैन तो था हाँ भी नहीं कल तो हम मेरा और इनका है प्रकाश का। आप तीनों ने करा था ना